तो हे दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध वीर गाथा आल्हा उदल का युद्ध करिया राय के साथ लेकर के आया हूँ। करिया राय और मोहबे के वीरों के बीच में महायुद्ध। यह कथा बुंदेलखंड के वीर गाथा पर आधारित है। धामन पत्रकार तेजी से भागता हुआ करिया राय के पास पहुंचता है। सूरजमल की वीर गति और मोहबा के वीरों की विजय का संदेश करिया राय तक पहुंच चुका था, पर करिया राय शांत नहीं बैठा। उसने युद्ध के नगाड़े बजवाए और पश्चावत हाथी पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर कूच कर दिया। इधर मोहबा के महावीर उदल पहले से ही रणभूमि में तैयार होकर खड़े हुए थे। यह युद्ध केवल भूमि का नहीं, प्रतिशोध और पराक्रम का है। रणभूमि में करिया राय अपनी सेना के साथ आता है। उदल की नजरें जैसे ही करिया राय पर पड़ती हैं, तो उदल ललकारते हुए बोलते हैं, करिया राय, आज हम अपने पिता के मृत्यु का बदला लेकर ही लौटेंगे। हाथी और पपीहा घोड़ा, नौलखा हार और तुम्हारी बहन विजया का डोला लेकर ही जाएंगे। तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इतनी बात सुनते ही करिया राय बोले, उदल, ये रणभूमि है, यहाँ इच्छाएं नहीं तलवारें बोलती हैं। आओ और अपनी हार सुनिश्चित करो। करिया राय और उदल के बीच में बातों ही बातों में बात बहुत ज्यादा बढ़ गई और दोनों सेनाओं के बीच में भयंकर युद्ध छिड़ गया। करिया राय पश्चावत हाथी पर सवार होकर उत्साह बढ़ाते हुए करिया राय बोला, हम बुंदेलखंड के वीर हैं, तलवारों से खेलना हमारा धर्म है। इन मोहबा वालों को दिखा दो कि हम क्या कर सकते हैं। इसी बीच पश्चावत हाथी जंजीर उठाता है और दुश्मन सैनिकों को कुचल देता है। रणभूमि में उदल भीषण मारकाट मचाते हैं, लेकिन जंजीर की चोट से उनका घोड़ा घायल हो जाता है। घोड़े के घायल होते ही उदल नीचे गिर जाते हैं। उदल के नीचे गिरते ही मोहबे की सेना में हाहाकार मच गया। आल्हा के डेरे में एक हलकारा आता है और सूचना देता है, रणभूमि में उदल घायल होकर गिर गए हैं और करिया राय का हाथी तबाही मचा रहा है। पूरी सेना में भगदड़ मची है। इतना सुनते ही आल्हा बोले, उदल को अकेला क्यों भेजा गया है? तलहन सैयद, तुरंत सेना तैयार करो। मलखान और माता दिबला को भी सूचित करो, यह युद्ध अधूरा नहीं रहेगा। इतनी सूचना मिलते ही मलखान और माता दिबला अपनी सेना के साथ रणभूमि की ओर कूच करते हैं। रणभूमि में पहुंचते ही माता दिबला एक चील का रूप धारण कर लेती हैं और उड़ते हुए हाथी के कान के पास जा पहुंचती हैं और पश्चावत हाथी से बोलती हैं, तुमने राजा परिमाल की सेवा की है, तुमने दशराज के साथ वफादारी निभाई है। आज मैं तुम्हें हमारी सेवा याद दिलाती हूँ, जंजीर को छोड़ दो। इतनी बात सुनते ही पश्चावत हाथी शांत होकर जंजीर नीचे गिरा देता है। करिया राय को यह देखकर आश्चर्य हुआ। मलखान रणभूमि में प्रवेश करते हैं। उदल को बंदी बने हुए देखकर उनका खून खौल उठता है। मलखान करिया राय को ललकारते हुए बोलते हैं, तुमने हमारे चाचाओं की हत्या की है, आज हम इसका बदला लेकर ही लौटेंगे। इतनी बात सुनते ही करिया राय बोलते हैं, मलखान, तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा, अगर बच सको तो यहाँ से भाग जाओ। करिया राय सांग उठाकर मलखान पर वार करते हैं, लेकिन कबूतरी घोड़ी फुर्ती से हट जाती है। मलखान बाल बाल बचते हैं। मलखान अपनी तलवार निकालते हैं और पश्चावत हाथी पर चढ़कर करिया राय के हौदे पर हमला करते हैं। हौदा टूट जाता है और करिया राय नीचे गिर जाता है। मलखान उदल के बंधन खोल देते हैं। रूपन बेंदुल घोड़ा लेकर आता है। उदल फिर से युद्ध में शामिल हो जाते हैं। युद्ध में शामिल होते ही उदल बोलते हैं, अब यह युद्ध खत्म होगा। मोहबा का हर वीर आज तुम्हारे अहंकार का अंत करेगा। करिया राय उठकर खड़ा हो जाता है और पपीहे घोड़े पर चढ़कर आखिरी बार प्रयास करता है, लेकिन इतने में मोहबे की भारी सेना रणभूमि में पहुंच जाती है और दोनों सेनाओं के बीच में भयानक युद्ध शुरू हो जाता है और करिया राय की सेना बुरी तरीके से हार जाती है। उदल और करिया राय के बीच में फिर से भयानक युद्ध होता है और उदल अपनी तलवार से करिया राय का सिर काट लेते हैं। मानवगढ़ के रणभूमि में आल्हा, उदल और मलखान की सेना विजयी होती है और उत्साह मनाते हैं। हाथी पश्चावत को भी अपने पास रख लेते हैं। रानी दिबला पश्चावत हाथी
पश्चावत हाथी से बोलती हैं, तुम राजा दशराज के हाथी हो, आज तुम्हारे ऊपर मोहबे की प्रतिष्ठा है। इन वीरों को विजयी बनाकर लौटना, मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ। आज यह युद्ध केवल हमारी विजय का नहीं, चंदेलों की लाज का प्रश्न है। हर प्रकार से मोहबे की आन को सुरक्षित रखो। ऊदल अपने बेंदुल घोड़े पर सवार होकर सभी मोर्चों की देखरेख कर रहे हैं। सेना युद्ध में प्रबल उत्साह के साथ लड़ रही है। करिया राय की सेना के साथ ऊदल का सामना। करिया राय ऊदल पर वार करने के लिए अपने सेनापति रंगा को भेजता है। करिया राय रंगा से बोलता है, ऊदल तुमसे शक्ति और पराक्रम में मेल खाता है, जाकर तुम इसे खत्म करो। यह लड़का हमारी हार का कारण बन सकता है। करिया राय की बात सुनते ही रंगा बोलता है, यह काम आज पूरा होगा। तभी रंगा और ऊदल आमने सामने आ जाते हैं। रंगा अपनी तलवार लेकर ऊदल पर हमला करता है। ऊदल अपनी गेंडे की खाल वाली ढाल से वार को रोकता है और हंसते हुए ऊदल बोलते हैं, रंगा